हेलो जनाब, मेरा नाम नौफल अली है और मैं आपको यूनिटी के ट्यूटोरियल्स, यूनिटी के कुछ गाइडेंस देता हूँ इन ट्यूटोरियल। आपको वेलकम करता हूँ इस लेक्चर में, जो बेसिकली थर्ड लेक्चर है। हम 2D गेम डेवलप कर रहे हैं जिस बॉल एंड ब्रिक के नाम से। मैं हिंदी और उर्दू और बंगाली ज़ुबान में कोशिश करूँगा कि आपको मिक्स समझाऊँ, ज़्यादा से ज़्यादा आपको इसीलिए समझ आ जाए। हम यहाँ पे थे मेरा ख्याल है पिछली गेम में, तो आप अगर कुछ मिस हो जाए तो मुझे आप ज़रूर बताइए कि हम कहाँ पे थे। तो क्योंकि मैं इंग्लिश में और फ्रेंच में भी लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ ट्यूटोरियल्स, तो आपको अगर कुछ मिस हो जाए तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चलिए चलते हैं अपने आज के ट्यूटोरियल के टॉपिक्स की तरफ। आज हमारा क्या टॉपिक है? ड्रैग अ बॉल। वो मैं कर चुका हूँ, चूँकि फ्रेंच ट्यूटोरियल में मैं ये नहीं कर सका था, तो इसलिए मैंने ये यहाँ पे लिखा हुआ। उसके बाद है गिव सम फिजिक्स टू द बॉल। चलिए इस काम की तरफ चलते हैं। यहाँ पे आप बॉल को क्लिक करें और ऐड कंपोनेंट में जाएं। मेरी बात का खास ख्याल रखें, जब आप किसी पे काम कर रहे हैं तो उसको क्लिक किए रखना बहुत ज़रूरी, किए रखना नहीं मतलब क्लिक करके रखना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद ऐड कंपोनेंट्स में जाएं और यहाँ पे आप लिखें रिजिड बॉडी। वो आ गया रिजिड बॉडी। 2D वाले को हमने सेलेक्ट करना है, क्योंकि हम 2D पे काम कर रहे हैं गेम को, तो हमने रिजिड बॉडी 2D को सिलेक्ट किया। अब ये इंस्पेक्टर पार्ट में बॉल के हिस्से, बॉल का हिस्सा बन गया। चलिए इसको प्ले करके देखते हैं। ओह, बॉल बॉडी की तरह मूव तो कर रहा है। फिजिक्स यानी इसमें आ गई कुछ, ग्रेविटी आ गई है, नीचे गिर रहा है, लेकिन पैडल अपना काम सही से नहीं कर रहा। पैडल में भी कुछ ऐसा ऐड करना पड़ेगा जो कि इस बॉल को, बॉल से जब टकराए तो उसके बाद इससे रोके। चले हम बॉल पे बॉक्स कोलाइडर ऐड करते हैं, BOX बॉक्स कोलाइडर। और यहाँ पर भी आपने 2D का ख्याल रखना है, क्योंकि हम 2D गेम डेवलप कर रहे हैं। चलें दोस्तों, अब इसके बाद आपने यहाँ पे क्लिक करना। ये जो ग्रीन लाइन है ये इसकी बाउंड्री लाइन है। अगर मैं अभी क्लिक करूँगा तो बॉल बाउंड्री पे ही जाके रुक जाएगा। बाउंड्री इसके ऊपर है। गेम तो बिल्कुल एक अजीब सी लगेगी, ये देखें, ये बाउंड्रीज के ऊपर है। ओह, ये क्या हो गया? चलो बहरहाल इसको बाद में इसको बाद में देखते हैं। पैडल हम इसके एंड पे ये बना चुके होंगे, टेंशन ना लें। सर मैं इसको पहले एडिट करके दिखाता हूँ आपको कोलाइडर को। यहाँ पे आपने पैडल को क्लिक किया, इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ एडिट कोलाइडर, इसको क्लिक करें, यानी आप इसकी बाउंड्री को एडिट कर रहे हैं। इसकी बाउंड्री लाइंस पर डॉट्स आ गए हैं सेंटर में। इन डॉट पे क्लिक करके इसको नीचे लेके आए, इसको एडजस्ट करें बिल्कुल इसी तरह। जितना परफेक्ट काम होगा उतनी आपकी गेम अच्छी होगी। बिल्कुल यहाँ पे ऐसे और ऐसे। अच्छा, बॉल कोलाइडर तो मैंने इसमें ऐड किया था, लेकिन बॉल इस पे क्यों नहीं गिरी थी? क्योंकि मैंने बॉल पे भी कोलाइडर ऐड करना है। भाई जब दोनों पे कोलाइडर लगा होगा तो तब वो टकराएंगी। कोलाइडर मीन ऐसी चीज जो दोनों को टकराने पे कुछ रिएक्शन शो करे, वो कोलाइडर होता है। ऐड कंपोनेंट में गए और बॉल पे सर्कल कोलाइडर, क्योंकि इसकी शेप सर्कल कोलाइडर 2D। ओह, मैंने पैडल पे ही ऐड कर दिया। जबरदस्त, देखा पैडल क्लिक था तो उसी पे ही ऐड कर दिया। इसको मैं यहाँ से रेस कर लेता हूँ। ये यहाँ पे राइट क्लिक करें, रिमूव कंपोनेंट। अब आप बॉल को क्लिक करें, इसके ऐड कंपोनेंट में जाएं और यहाँ पे लिखें सर्कल कोलाइडर 2D। यहाँ पे बॉक्स कोलाइडर ऐड नहीं करना, क्योंकि इसकी शेप सर्कल में है। अगर आप करेंगे तो ये आपकी बहुत डम्बस्ट मिस्टेक होगी। ये मेरी भी मिस्टेक थी, मेरे कैरियर की सबसे पहली
डम्बेस्ट मिस्टेक थी। सीखने के अमल में इंसान गलतियां करता ही है, तो इसको ज़रूर मैं ऐसे एडिट कोलाइडर पे क्लिक किया और यहाँ पे इसको इसकी बाउंड्री को मेंटेन कर लिया, इनके साथ बिल्कुल लगा लिया। चलिए अब तकरीबन ये हो गया परफेक्ट। अब इसको प्ले करके देखते हैं। जी बिल्कुल, ये गेम व्यू पे देखें, बिल्कुल उसको जाके टकराया बोल। चलें जी, अब हमारे लेक्चर में देखते हैं अगला काम क्या है। फिजिक्स बॉल में ऐड कर ली मैंने, बाउंसीनेस रह गई है और कोलाइडर्स भी ऐड किए हैं और उनको एडिट भी करके दिखाया है मैंने आपको। अब तीसरी चीज़ जो रह गई है वो बाउंसीनेस है, इसको हमने एंड पे करना था। बाउंस से मुराद क्या है? जब कोई चीज़ किसी को लगे तो उसको लगने टकराने के बाद बाउंस करे, उछले। यहाँ पे तो हमने देखा बॉल इसको टकराने के बाद नीचे हो गया था, यानी वहीं पे स्टिल हो गया था। तो मैं एसेट्स में जाता हूँ, यहाँ पे अच्छा ये क्या चीज़ है दोस्तों? ये सीन है। जब मैं अपना काम खत्म कर लेता हूँ तो ये इसको क्लोज करने लगता हूँ, तो यहाँ पे पूछता है कि आपने इसको सेव करना है। तो मैंने इसका नाम 22 रख लिया। अपनी आसानी के लिए आप कुछ भी नाम रख सकते हैं, सीन 1 सीन 2 रख सकते हैं। तो ये सीन है, इससे ऐसा घबराने की बात नहीं है। यहाँ पे अब आप राइट क्लिक करें एसेट में, यहाँ पे क्रिएट और फिजिक्स मटेरियल 2D पे क्लिक करें। फिजिक्स मटेरियल 2D, हाँ जी, और इसको नाम दे दे बाउंस। फिर इसको सेंटर पे क्लिक कर दो। अच्छा, बाउंस में मेरी ये चीजें दो प्रॉपर्टीज हैं। अब बाउंसीनेस मैंने दी किसको है? बॉल को। तो बॉल पर क्लिक करें और सिंपली इसको यहां से पकड़ के इसके बॉल के इंस्पेक्टर पार्ट में ड्रॉप कर दें। ड्रैग एंड ड्रॉप हेयर। चलें जी, बाउंसीनेस ऐड हो गई है। अब इसको प्ले करके देखें। क्या हुआ? बाउंसीनेस ऐड हो गई है, कोलाइडर बॉल पे ही ऐड हो गया। चलो ठीक है। बाउंसीनेस में कोई मिस्टेक, इसको हाँ वैल्यू, सॉरी, इसकी वैल्यू 1 कर दीजिए ताकि ये मैक्सिमम बाउंस करे। रोल प्लस कीजिए इसको। अब इसको प्ले करके देखते हैं। जी फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, कैसा लग रहा है आपको? अब ये बाउंस कर रहा है। अब ये मुझे बहुत हद तक गेम का व्यू दे रहा है। मेरी पहली स्टेज की बिल्डिंग में ये हेल्प कर रहा है। अगर यहाँ पे मैं इसकी वैल्यूज चेंज करूँ, बाउंसीनेस 0.5 कर दूँ, तो इसको प्ले करके देखता हूँ। ये अब जरा नेचुरल लुक दे रहा है और बाउंस होने के बाद 2-3 बार बाउंस होने के बाद ये बैठ रहा है, ये जरा नेचुरल। इसके अलावा ये मेरी फ्रिक्शन है। मेरा ख्याल है फ्रिक्शन आपको पता है, रुकावट, जितनी ज़्यादा रुकावट होगी उतनी ज़्यादा बॉल जल्दी बैठ जाएगा, जितनी कम रुकावट होगी बॉल उतना ज़्यादा बाउंस करेगा। आज के ट्यूटोरियल में इतना ही है। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हमने बहुत सारा स्क्रिप्ट का काम करना है, यानी बॉल और पैडल पे हमने स्क्रिप्ट लगाने हैं। इस तरह पैडल पे क्लिक करने के बाद स्क्रिप्ट। तो स्क्रिप्टिंग के लिए आपके प्री रिक्विजिट ये हैं, आपको पहले से C# या C++ लैंग्वेज थोड़ी सी आनी चाहिए। नहीं भी आती तो कोई बात नहीं, मैं इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आसानी से और इंशाल्लाह आप समझ जाएंगे बहुत अच्छे से। अगर आपने पहले कोई लैंग्वेज नहीं भी पढ़ी तो फिर भी आप अच्छे से समझ जाएंगे। और अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो मेरे C++ के पहले लेक्चर्स लें, उसके बाद C# के ट्यूटोरियल्स लें, उसके बाद आप ये बहुत अच्छे से, बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं और उसके अलावा भी आप अच्छे से समझ जाएंगे। तो अगले लेक्चर के लिए, अगले ट्यूटोरियल के लिए आप अच्छे से प्रिपेयर होकर आएँ और ये काम करके रखें और कमेंट बॉक्स में मुझे इसकी आउटपुट ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।